नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। कोरोना केस आने पर स्कूलों को बताना पड़ेगा, कोरोना केस मिलने पर स्कूल बंद करना होगा। स्कूल विंग या पूरा स्कूल बंद होना चाहिए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो जिस तरह से कोरोना के केसेस एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये कोरोना केसेस को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कोरोना केस आने पर देनी होगी जानकारी। केस मिलने पर बंद करना होगा स्कूल। तो किसी भी स्कूल में अगर कोरोना का कोई केस आता है तो स्कूल को बंद करना जरूरी है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। तो एजेंडा इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगले 1 घंटे तक हम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो इंडिया के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं और जिनका असर हम पर पड़ना तय है। तो कुछ ही देर में मेरे साथ आप देखिए, रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर बड़ा पर्दाफाश। खंबात के हाई स्कूल में दंगे की क्लास का शक। और फिर हम बात करेंगे करंट मारने वाले एटीएम की। तो ये कौन सा एटीएम है जो करंट मारता है, ये जानकारी आपको पहुंचाएंगे और इसके बाद दिखाएंगे आपको जेल में मंत्रोच्चार को लेकर कैसे हो रही है तकरार। और शाम 7:30 बजे बात होगी अजान को लेकर बढ़ी हुई सियासत की। सियासी लाउडस्पीकर में अब कैसे अली वर्सेस बजरंग बली हो चुका है, ये भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो रामनवमी के दिन गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड तक जो हिंसा हुई, अब उसकी परतें खुलने लगी हैं। ये साफ होने लगा है कि हिंसा संयोग नहीं, सुनियोजित थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खरगोन हिंसा के लिए पीएफआई की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के आणंद में हुई हिंसा को लेकर हो रही जांच में शक के दायरे में एक हाई स्कूल भी है। तो आज करेंगे हम पर्दाफाश कि क्या हाई स्कूल में हुई हिंसा की क्लास। वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थी और प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थरमारा किया था। पीएफआई से लेकर के और भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार की अस्थिरता लाना चाहते हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड तक वही बवाल, वही सवाल। राम भक्तों पर पत्थर फेंकने वाले दंगाई कौन? पुलिस सच की पड़ताल में जुटी है और इस जांच में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है गुजरात के आणंद से। रामनवमी के दिन गुजरात के आणंद में खंबात का इलाका भी हिंसा की आग में झुलस गया। पत्थरबाजी से शुरू हुई वारदात हिंसक हो गई। जलती गाड़ियों और दुकानों में शहर का अमन चैन भी जलकर राख हो गया। लेकिन अब पुलिस के एक्शन ने कई लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। खंबात में हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 57 लोगों की पहचान की है। कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की अब तक की जांच में साफ हुआ कि आणंद में भड़की हिंसा संयोगी भर नहीं है, बल्कि ये सुनियोजित साजिश थी। साजिश को अंजाम देने के लिए स्लीपर मॉड्यूल का सहारा लिया गया। पुलिस का कहना है कि रज्जाक हुसैन उर्फ मौलवी, जमशेद, जोरावर, पठान समेत 6 लोगों ने इस हिंसा को सुलगाने में अहम भूमिका निभाई।
पुलिस का कहना है कि इन 6 लोगों ने ही हिंसा का प्लान बनाया और ये तय किया कि कौन क्या काम करेगा। हमने आरोपी को पकड़ा, कोमिंग करी, उनके पास से टेक्निकल एविडेंस और ओरल एविडेंस हमने कलेक्ट किए, तो उसमें हमें पता चला कि एक कॉन्स्पिरेसी थी और प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थरमारा किया था, जिससे एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव था। साजिश इतनी बड़ी थी कि सब कुछ पहले से ही तय किया गया था। यहाँ तक कि पुलिस की जांच में पकड़े जाने वालों की कानूनी मदद और उनके परिवार वालों की सहायता के लिए भी फंड जुटाए गए थे। काफ़ी अलर्ट थे कि कोई पुलिस भी है वो अपना ड्यू प्रोसीजर करेगी, तो इसीलिए इन्होंने अलग अलग आदमी को अलग अलग जवाबदारी दे रखी थी। उस जवाबदारी के तहत जहाँ पे हमने टेक्निकल एविडेंस मिला है और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसमें हमें इनका प्लानिंग का और कहाँ से क्या सामान है, क्या है, पत्थर कैसे इकट्ठा करना है, किस जगह जो वल्नरेबल साइट है उसको कैसे इन लोगों ने स्टडी किया, वो हमारे सामने आया है। खंबात में सुलगी हिंसा को लेकर पुलिस को एक हाई स्कूल के टीचर पर भी शक है। सूत्रों के मुताबिक हिंसा से पहले कई लोगों ने गुपचुप मीटिंग की, यहाँ तक कि एक बैठक प्रिंसिपल के कैबिन में भी की गई। हालांकि पुलिस अभी इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रही। अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन चालू है और उसमें जो भी तथ्य निकलेगा वो आप सबको ध्यान पर रखना है। साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा झारखंड के लोहरदगा में भी हुआ। लोहरदगा के एसडीएम का दावा है कि स्लीपर सेल ने हिंसा को अंजाम दिया और ये लोग पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर जांच के दायरे में एक फुटबॉल कंपटीशन भी शामिल है। शक है कि इस कंपटीशन की फंडिंग का इस्तेमाल भी हिंसा के लिए किया गया। विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप, जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जल्द ही हम लोग चिन्हित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो कुछ रूमर्स फैला रहे हैं या कुछ घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं उससे बचें। और देखिए, स्लीपर सेल्स बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं और बहुत अनेक रूप लेकर वो समाज में रहते हैं और गड़बड़ी फैलाते हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि हम लोग ऐसे लोगों को अवश्य कर लेंगे। हिंसा और हंगामे की तस्वीर रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में भी सामने आई थी। हिंसा की तस्वीर एक एक कर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनकी पुष्टि जी मीडिया नहीं कर सकता, लेकिन तस्वीरों में दिख रही पत्थरबाजी बिल्कुल साफ है। ये तस्वीरें गौशाला मार्ग पर शाम 5:50 की बताई जा रही हैं। आप खुद देखिए, उपद्रवी हाथों में पत्थर लिए दौड़ रहे हैं, चेहरा ढका हुआ है और इरादे खौफनाक हैं। लोगों की घरों की ओर पत्थर फेंके जा रहे हैं। उपद्रवियों की भीड़ के आगे पुलिस वाला भी बेबस नजर आ रहा है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ रुकने को तैयार नहीं है। इस हिंसा को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इसके लिए पीएफआई की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पलटवार कर रही है कि अगर बीजेपी को सब कुछ पहले से पता है तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्यों नहीं पीएफआई को 8 साल से बैन किया जा रहा है? ऐसी क्या व्यवस्था है कि आप पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं कर पाते? अपने अपने दावों और दलीलों के बीच राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन इस सियासी शोर में भी बवाल का सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि आखिर रामनवमी पर यह हिंसा क्या पूरे देश को सुलगाने के लिए की गई, और इससे भी बड़ी बात ये कि आखिर पुलिस प्रशासन की चुस्ती के बावजूद उपद्रवी हिंसा भड़काने में कामयाब कैसे हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गुजरात पुलिस और झारखंड में हिंसा को लेकर हो रही जांच से बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, अब तक की जांच से करीब करीब ये बात साफ हो चुकी है कि
मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात में रामनवमी पर जो हिंसा हुई, दरअसल स्लीपर सेल की ये सुनियोजित साजिश थी। 10 अप्रैल झारखंड लोहरदग्गा में हिंसा भी स्लीपर सेल ने ही करवाई थी। रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के लिए कई महीने से ये साजिश रची जा रही थी, यानी कि जो प्लानिंग थी वो कई महीने पहले की गई। भीड़ ने शोभा यात्रा पर हमला किया, वो बड़ी साजिश के तहत हुआ। इतना ही नहीं, 23 जनवरी को लोहरदग्गा में जो हिंसा हुई उसके पीछे भी स्लीपर सेल ही बताया जा रहा है। तो किस तरह से ये स्लीपर सेल एक्टिव हो जाते हैं, किस तरह से हिंसा के तार जुड़ रहे हैं, ये पूरी जानकारी आपके लिए जाननी बहुत ही जरूरी है। और इस वक्त आपको बता दें, आलिया भट्ट कपूर खानदान की बहू बन गई हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की आज ही दोपहर में शादी हुई और इस शादी के चर्चे आप जानते ही हैं, काफी महीनों से हो रहे थे। तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। इस शादी में करीना कपूर, करिश्मा कपूर, पूजा भट्ट, आकाश अंबानी से लेकर कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। आलिया और रणबीर की शादी पंजाबी रीति रिवाज से हुई। तो शादी को लेकर चर्चे तो बहुत ही कई महीनों पहले से हो रहे थे और रणबीर और आलिया अब शादी के बंधन में बंध गए हैं। और इस शादी में करीना कपूर से लेकर करिश्मा कपूर, पूजा भट्ट, आकाश अंबानी से लेकर कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। और जो शादी हुई वो पंजाबी रीति रिवाज के साथ। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आलिया भट्ट कपूर खानदान की बहू बन चुकी हैं और आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जो इस वक्त घर की छत पर आपको नजर आ रहे हैं। आज ही दोपहर में शादी हुई और जैसे कि किसी भी बॉलीवुड कपल के लिए पहुंचते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इस शादी में भी कई सेलेब्स शामिल हुए, उन्होंने शिरकत की। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, पूजा भट्ट, आकाश अंबानी से लेकर कई सेलेब्स इस शादी में शामिल हुए और ये शादी पंजाबी रीति रिवाज से हुई। तो 2022 की ये आप सबसे बड़ी शादी भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा जश्न बॉलीवुड का भी कह सकते हैं, क्योंकि चर्चे इस शादी के कई महीनों से हो रहे थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये बॉलीवुड कपल जो आज ही शादी के बंधन में बंधे हैं, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। तो रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई, हम उसका जिक्र पहले कर रहे थे और खरगोन में हुई हिंसा का शिकार शिवम शुक्ला 4 दिन से अस्पताल में है। 16 साल के शिवम पर पत्थरों से हमला किया गया था। सिर पर आई चोट के बाद ये कहना मुश्किल है कि वो अब कब तक अस्पताल से घर जा सकेगा। घायल हुए शिवम की हालत में हालांकि थोड़ा सुधार जरूर बताया जा रहा है और दूसरी ओर उसकी बहन की शादी टल गई है। अब सवाल है कि आखिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। खरगोन हिंसा में बुरी तरह जख्मी शिवम इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। 4 दिन बीत गए लेकिन शिवम की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। शिवम की खराब हालत के चलते उसकी बहन की शादी भी फिलहाल टल गई है। शिवम की बहन की शादी 17 अप्रैल को होनी थी और शादी के कार्ड भी बट चुके थे, लेकिन शिवम की गंभीर हालत से पूरा परिवार सदमे में है। क्लॉटिंग थे सिर में और उसका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी के थ्रू क्लॉटिंग को निकालने की कोशिश की सर्जन ने, और उसके बाद से हालत अभी गंभीर बनी हुई है और हम जो वेट कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम के साथ बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, रिकवरी होगी, तो उसी प्रार्थना और उसी उम्मीद में लगे हुए हैं कि बच्चे जल्दी रिकवर हो जाए। सवाल है कि आखिर 10 तारीख को रामनवमी के दिन एक जुलूस में उस पर पत्थर से हमला क्यों किया गया। 16 साल के शिवम के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। सवाल ये भी है कि आखिर उसका कसूर क्या है। शिवम की हालत बेहद नाजुक है, उसे वेंटिलेटर से तो हटा लिया गया
लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने से सिर की हड्डियां टूट गईं। जो बच्चा है वो घायल हुआ था, स्टोन पैल्टिंग उसके सर पे लगी थी। उसका 2 दिन पहले न्यूरोसर्जन ने इंदौर के CHL हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया था। एहतियात के तौर पर उसको वेंटिलेटर पे रखा गया था। बच्चा खतरे से बाहर है और वेंटिलेटर भी हटा दिया गया है। कल उसको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। खरगोन हिंसा में उस दिन पथराव के साथ पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे थे। शिवम शुक्ला रामनवमी के जुलूस में शामिल था, तभी पत्थरों से उस पर हमला हो गया और वो लहूलुहान हो गया। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी तरह से अभी नियंत्रण में है। 105 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए थे। 90 लोग अभी जेल चले गए हैं। घायल शिवम का इलाज राज्य सरकार करा रही है। शिवम का पूरा परिवार उसके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। परिवार को इंतजार है कि उनका बेटा जल्द होश में आए, जिससे उनकी खोई हुई खुशियां लौट आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबके जहन में एक ही सवाल है कि शिवम कब ठीक होगा और उसके गुनहगारों को सजा कब मिलेगी। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। एजेंडा इंडिया का में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अजान की आवाज पर महाराष्ट्र से शुरू हुआ सियासी घमासान अब देश के कई हिस्सों में फैल गया है। अजान की आवाज के विरोध में सियासी दलों से जुड़े लोग अब लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, तो वहीं माननीय भी हनुमान भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कैसे सियासी लाउड स्पीकर पर अली बनाम बली की लड़ाई चल रही है, दिखाएंगे आपको एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। अजान की आवाज पर महाराष्ट्र में सियासत जोरों पर है। राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती तो उनके कार्यकर्ता भी जगह जगह लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा सुनाएंगे। इस बीच अमरावती से एक तस्वीर सामने आई जिसमें वहां की सांसद नवनीत राणा एक हनुमान मंदिर में महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा पढ़ती दिखी। शिवसेना ने इसे नवनीत राणा का पॉलिटिकल स्टंट करार दिया, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति का पारा एक बार फिर से हाई हो गया। देश भर में लाउड स्पीकर पर सियासत का शोर सुनाई दे रहा है। रमजान में अजान पर घमासान इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अजान की आवाज का विरोध करने वाले लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, शहर शहर अली बनाम बजरंग बली की लड़ाई लाउड स्पीकर पर लड़ी जा रही है। राजनीति के धुरंधर समरसता की तिलांजलि देकर इस विवाद को गरमाने का काम कर रहे हैं। राज ठाकरे के 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम के बाद तो पोस्टर वॉर छिड़ गया। शिवसेना भवन के बाहर राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर लगाकर उनकी मौके की नजाकत वाली राजनीति का पर्दाफाश करने की कोशिश की गई। सरकार होती है, ठाकरे सरकार है, इस राज्य को गृह मंत्री है, एक मजबूत सरकार है, बहुमत वाली सरकार है। कोई आकर आनंद फानंद में बोल जाता है और कानून की भाषा हमको सिखाने की बात करता है, तो ठीक है, उनका आनंद उनको लेने दो। इसी बीच महाराष्ट्र के अमरावती से सामने आई ये तस्वीरें। आप सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों में ऐसा क्या खास है।
तो आपको बता दें कि तस्वीरों में महिलाओं की भीड़ के बीच अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा नजर आ रही हैं। जी हां, नवनीत राणा। अब पूरा माजरा क्या है ये समझिए। दरअसल अमरावती के रविनगर इलाके के संकट मोचन हनुमान मंदिर में आने वाली हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पाठ का आयोजन किया गया था, लेकिन ये हनुमान चालीसा पाठ सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि इसमें सांसद नवनीत राणा ने शिरकत की। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर वो पाठ करती नजर आई। नवनीत राणा को सिर्फ नौटंकी करनी आती है, आदिवासियों के साथ डांस करना आता है और ऐसे कुछ हरकतें करें कि जिससे सिर्फ वो मीडिया में लाइमलाइट में रहे। वैसे नवनीत राणा अमरावती से ही सांसद हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन नवनीत राणा के हनुमान चालीसा पाठ पर सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि फील्ड वक्त पूरे महाराष्ट्र में अजान की आवाज पर हंगामा बरपा है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने भोंपू लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजान की आवाज पर इतना विवाद क्यों मचा है। क्यों लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवनीत राणा की तस्वीर तो आपने देख ली, किस तरह से वो वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रही थी दूसरी महिलाओं के साथ, और जो दूसरे दल हैं वो कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा। हनुमान चालीसा पाठ पर अदिति त्यागी, मेरी सहयोगी ने उनसे बातचीत की, क्या कहना है उनका, उनकी बात सुनिए। मैम, सबसे पहला सवाल तो ये, हम आपकी तस्वीरें देख रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, इन तस्वीरों के मतलब क्या निकाले जाएं, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसे टाइम पर आई हैं मैम जब महाराष्ट्र की सियासत जो है उसमें अजान वर्सेस हनुमान चालीसा डोमिनेट कर रहा है। मुझे लगता है ये ऐसे समय पे आई है या फिर ऐसे समय पे उसे नोट किया गया है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जितने ही साल से मैं अमरावती में हूँ, 11 सालों से, ये 11 सालों से मैं हर साल हनुमान चालीसा ऐसे ही, वो रविनगर हमारे जो क्षेत्र में एक परिसर है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे हर साल इसी तरीके से इतने ही उत्साह से हम हनुमान चालीसा करते हैं। इलेक्शन के बिजी शेड्यूल के समय पे भी 4 दिन रह गए थे इलेक्शन को, तब भी मैंने इतना ही समय देकर उस दिन हनुमान चालीसा किया था। और हनुमान जी का जब जयंती है 16 तारीख को, उस दिन भी विधायक और मैं बैठकर एक हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा हम करने वाले हैं। तो नवनीत राणा की सफाई भी आपने सुन ली, और जब अजान तभी जय हनुमान, ये बहस बेवजह की हो सकती है क्योंकि यहाँ लड़ाई तेरा शोर और मेरा शोर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर रखा है कि किसी लाउड स्पीकर की आवाज कितनी ऊंची जा सकती है, लाउड स्पीकर कब तक बज सकता है और कब इसे बजाना है, दूसरों की आजादी का उल्लंघन है। लेकिन देश में इस वक्त बहस इस बात की हो ही नहीं रही, और विवाद का यह शोर वाराणसी से लेकर अलीगढ़ तक पहुंच चुका है। जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु। हम लोग हनुमान चालीसा हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं, और वो किस लिए सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हो, तो वही लोग जाने। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। विवाद के इस सियासी शोर को सुनने से पहले ये 2 तस्वीरें जरूर देख लीजिए। वाराणसी में जब अजान तभी जय हनुमान, और दूसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मौन, और मौन इसलिए क्योंकि भाषण के बीच में अजान की आवाज सुनाई देने लगी। अजान के सियासी शोर के बीच ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि तस्वीरें लखनऊ के इंदिरा नगर की हैं, जहां ब्रजेश पाठक भाषण दे रहे थे, और तभी अजान की आवाज हुई तो उन्होंने भाषण रोक दिया। मोदी जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आप सबको दे दिया। ऐसी ढेर सारी
ये तस्वीर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, लेकिन जब शोर सियासी हो जाए तो इस तरह के समझौते की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे वाराणसी में नजर आई। वाराणसी के साकेत नगर में अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। जिस वक्त मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आई, कुछ लोगों के घरों के लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा सुनाने लगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.